के हवाई खतरों जैसे कि फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल और हेलीकॉप्टर को नष्ट करने की तकनीक आधुनिक युद्ध कौशल के लिए बेहद जरूरी मानी जाने लगी है। भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के संदर्भ में जहां सीमा पर अक्सर तनाव बना रहता है, इन सिस्टम्स की भूमिका और भी अहम हो जाती है। एयर डिफेंस सिस्टम किसी देश की रक्षा में और युद्ध जैसे हालात में एक रणनीतिक बढ़त हासिल करने में भी मदद करता है। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, भारत और पाकिस्तान के पास कौन से एयर डिफेंस सिस्टम हैं, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम एक सैन्य तंत्र है जो दुश्मन के विमानों, मिसाइलों, ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों से किसी देश की वायु सीमा की सुरक्षा करता है। ये सिस्टम रडार, सेंसर, मिसाइल और गन सिस्टम का उपयोग करके हवाई खतरों का पता लगाता है, उन्हें ट्रैक करता है और उन्हें नष्ट करने के लिए जवाबी कार्रवाई भी करता है। एयर डिफेंस सिस्टम को स्थिर यानी स्थायी तैनात या मोबाइल मतलब चलायमान रूप से तैनात किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य हवाई हमलों से नागरिक क्षेत्रों, सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण ढांचों की रक्षा करना है। एयर डिफेंस सिस्टम मुख्य तौर पर 4 हिस्सों में काम करता है। रडार और सेंसर दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन का पता लगाते हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर डेटा प्रोसेस कर प्राथमिकता तय करता है। हथियार प्रणालियां खतरों को रोकती हैं, जबकि मोबाइल यूनिट्स तेजी से तैनाती में सक्षम होती हैं, जो इसे युद्ध क्षेत्र में बेहद प्रभावी बनाती हैं। एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है? एयर डिफेंस सिस्टम कई चरणों में काम करता है, जिसमें खतरों का पता लगाना, खतरे को ट्रैक करना और उसके नुकसान पहुंचाने से पहले समाप्त करना शामिल है। हर चरण में आधुनिक तकनीक और संचालन बहुत ज्यादा मायने रखता है। पहले चरण में रडार और अन्य सेंसर तकनीकों का उपयोग करके हवाई खतरों का पता लगाया जाता है। रडार एक प्राथमिक उपकरण है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को भेजता है और उनकी वापसी से दुश्मन के विमानों या मिसाइलों की स्थिति का पता लगाता है। इस चरण में खतरे की गति, खतरे का प्रकार जैसे कि किस प्रकार का ड्रोन या हवाई जहाज या मिसाइल हमले में प्रयोग किया गया है, इसका पता लगाया जाता है। दूसरे चरण में खतरे की ट्रैकिंग होती है। खतरे की ट्रैकिंग बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि हमले या युद्ध के दौरान ट्रैकिंग सिस्टम दुश्मन द्वारा चलाए गए मिसाइल, ड्रोन या फाइटर जेट्स के साथ ही अपने फाइटर जेट्स या मिसाइल्स को भी ट्रैक कर रहा होता है। लगातार ट्रैकिंग के बाद एक समय पर खतरे को नष्ट करना पड़ता है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना ताकतवर है? बात करते हैं भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की, जिसे भारतीय सेना सुदर्शन चक्र के नाम से भी संबोधित करती है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अपनी कई परतों और सिस्टम में विविधता के लिए जाना जाता है। इसमें रूसी, इस्राएली और स्वदेशी तकनीकों का मिश्रण है, जो इसे इनके पड़ोसी देशों की तुलना में ज्यादा असरदार बनाता है। साल 2018 में भारत ने रूस से 5 S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के सौदे पर हामी भरी थी। इसकी तुलना अमेरिका के बेहतरीन पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से होती है। भारत और रूस के बीच यह सौदा $5.43 अरब में हुआ था। S-400 एक तरह का मोबाइल सिस्टम है, यानी सड़क के जरिए इसे लाया ले जाया जा सकता है। इसके बारे में कहा जाता है कि आदेश मिलते ही 5 से 10 मिनट के भीतर इसे तैनात किया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के पास S-400 ट्रायम्फ के अलावा बराक 8 और स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम भी एयर डिफेंस में अहम भूमिका निभाते हैं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कैसा है? पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व वाइस एयर मार्शल इकरामुल्ला भट्टी ने बीबीसी उर्दू से कहा कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम में कम दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने डिफेंस सिस्टम में चीन द्वारा निर्मित HQ-16 FE डिफेंस सिस्टम भी शामिल किया है, जो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और युद्धपोतों के खिलाफ प्रभावी है। हालांकि जब हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को रोकने की बात आती है, तो ऐसा कोई डिफेंस